नहीं रह सकता हूं मैं उसके साथ। आप लोगों ने मिलकर उसे मुझ पे इम्पोज किया है। तुम रोज को मनाकर वापस लेकर आओगे सर? नो वे। मुबशरा, ये आप क्या कर रही है? जाना तो तुम्हें पड़ेगा। ड्रामा मैं के अंदर बहुत तेजी के साथ सूरत हाल बदल रही है और नाजरीन ये सोचते होंगे कि इस वक्त ड्रामा मैं के अंदर जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो कौन सा पॉइंट है। क्या ये पॉइंट सिर्फ मुबशरा की अनापरस्ती है, या उसका ये खौफ कि उसको कहीं दोबारा से तलाक ना हो जाए, या फिर जैद का आयरा के साथ अपनी वफा का तकाजा और अपने बाप की चलाकी और फ्रॉडबाजी के सामने डट जाने का फैसला। ड्रामा के इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट कयूम सगी और आप देख रहे हैं स्टूडियो वॉच 278। नाजरीन, शुरुआती एपिसोड्स के अंदर इस ड्रामे की ड्राइविंग फोर्स जो थी वो मुबशरा की अनापरस्ती थी, और फिर उसके बाद उसका ये खौफ कि कहीं दोबारा से उसको तलाक ना हो जाए और मुआशरे में उसी के ऊपर लेबल ना लग जाए कि कहीं यही किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती। बस मुझे कल बिल्कुल परफेक्ट लगना है। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मुझे खुद को अच्छा लगना है, किसी और को नहीं। दुनिया क्या कही, फिर से मजाक उड़वाओगे? खास तौर पर तुम्हारा वो जो एक्स है वो तो छलांगे मारेगा ये सारे स्कैंडल्स पढ़ के। और अब इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जैद का आयरा के साथ अपनी वफा का तकादा इस ड्रामे को लेकर चलेगा, और साथ ही साथ जैद का ये फैसला कि उसके बाप की चलाकी और फ्रॉड की वजह से उसके साथ जो ज्यादती हुई है उसके आगे डट जाने का उसका फैसला। अब ये चीज ड्रामे को लेकर आगे चलेगी। मुझे आयरा से निकाह करना है, मुझे आयरा से निकाह करना है। मुबशरा के तेज मिजाज का नतीजा तो पहले ही 2 एपिसोड्स के अंदर ही आप लोगों ने देख लिया था, और मजे की बात यह है कि राइटर ने इस ड्रामे के अंदर मुबशरा के तेज मिजाज का एंटीडोट तो बड़ा ही खूबसूरती के साथ रखा है कि जब भी उसको गुस्सा आता है कि तेज मिजाजी का मुजाहिरा करती है तो कोई ना कोई उसको ये पावर करवा देता है कि अगर दोबारा से तुम्हारी तलाक हो गई तो तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हारा मजाक उड़ाएगा और लोग कहेंगे कि असल गलती तो मुबशरा के अंदर ही है, जबकि वो तो अपने आप को परफेक्ट समझती है। मुझ में कोई कमी नहीं है डैड। I am perfect. I am perfect. वैसे दाद देनी पड़ेगी राइटर की कि जिसने कंसोलिडेशन फेज के दौरान आयरा और उसके घर वालों को तंग करने के जो सीन ऐड कर दिए उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इस ड्रामे के साथ बड़ा मजबूती के साथ जुड़ा रहा। नाजरीन, हकीकत यह है कि मैं ड्रामा कोई नॉर्मल लाइफ की स्टोरी नहीं है। इसमें कोई मजाक नहीं है और इसमें कोई मजाक भी नहीं है। बस अंकल, बर्दाश्त की ना हद होती है। सब ठीक हो जाएगा। God! He's getting on my nerves now. और अगर अब तक की सूरत हाल को समराइज किया जाए तो जैद ने इस शादी के लिए आयरा के ना करने के बाद अपनी जल्दबाजी और सख्त मिजाजी के दबाव में आकर की, जबकि मुबशरा ने ये शादी मोहित को और दुनिया वालों को दिखाने के लिए की थी। इसलिए इस वक्त कसूरवार तो दोनों ही हैं और हम किसी एक की फेवर इस वक्त नहीं कर सकते। मुबशरा माना कि अपने गुस्से और मिजाज की तेज है, लेकिन पहली शादी के वक्त भी उसकी नीयत गलत नहीं थी और इस शादी के वक्त भी उसकी नीयत गलत नहीं थी कम से कम। डैड मैं जैद के साथ रहना चाहती हूँ, उसके पास जाना चाहती हूँ। मैं माफी मांगने को भी तैयार हूँ उससे। और जो लोग मुबशरा के किरदार को गलत समझते हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि जब किसी के पास बेइंतहा दौलत हो और माँ बाप की रोक टोक भी ना हो, भेजा लाड प्यार हो और उसके साथ साथ हुस्न भी हो, तो मुबशरा जैसा कैरेक्टर डेवलप होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती। मुझ में कोई कमी नहीं है डैड। I am perfect. I am perfect. जैद का किरदार इस ड्रामे के अंदर राइटर ने बहुत ही मुनफरद रखा है। वो समझदार तो बहुत है मगर साथ ही साथ सर्द मिजाज भी दिखाया है। बाई नेचर वो आवारा भी नहीं है, वो अपनी कमिटमेंट का भी बहुत पक्का है। वो मुबशरा के साथ और खास करके अपने वालिद के सामने तो बिल्कुल भी हाइपर नहीं होता, और खास करके उसका ये वाला एक एलिमेंट कि वो किसी भी सूरत हाल के अंदर शाउट नहीं करता, जैसे लोग अक्सर गुस्से के अंदर आके शाउट करना शुरू कर देते हैं। उसका मिजाज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सब के लिए थैंक यू। और आपके पीछे आपके डैड के कहने पे गया, और रहा हाथ उठाने वाला मामला तो आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। सो नो थैंक्स।
very straightforward. वैसे सबसे चिल करैक्टर इस ड्रामे के अंदर रेहान का दिखाया है कि जिसको ना तो शादी की खुशी है ना अपनी बेगम के चले जाने का कोई गम है। वो तो ऐसे लगता है कि जैसे एक वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे की ज़हनियत रखने वाला एक इंसान। मेरी कुशमाला से कोई लव मैरिज नहीं हुई, डैड ने शादी करवा दी और मैंने कर ली। खैर, अब वो उधर जाए या इधर आए मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम ओके विद इट। बहरहाल कुल मिलाकर इस ड्रामे के अंदर मजाक की बहुत कमी महसूस हो रही है। हाँ, मगर नाजरीन अगर इस ड्रामे के अंदर अनापरस्ती के मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं उससे कोई सबक हासिल करना चाहे तो नाजरीन के लिए वो सबक तो इस ड्रामे के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। और अब जो कमिंग एपिसोड के अंदर के जैद का आयरा के साथ निकाह का जो एक फैसला दिखा रहे हैं वो इस ड्रामे को आगे लेकर चलेगा और हम सब लोगों को इस चीज़ का इंतजार रहेगा कि उसकी नई शादी किस तरह से होती है और फिर उस शादी की मौजूदगी के अंदर मुबशरा किस तरीके से रिएक्ट करती है। वो असल में देखने वाले सही इंटरेस्टिंग सीन होंगे। तो नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको मैं ड्रामे के ऊपर हमारा ये रिव्यू और रिएक्शन पसंद आया होगा। हमारे और भी इस तरह के रिव्यू और रिएक्शंस देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टूडियो वॉच 2 से अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।